हेलो स्टूडेंट्स। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त ने कभी ऐसा कुछ काम किया हो जो आपको लगता है कि वो गलत है? विच डिड यू डू देन आपने क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप चुप रहे या आपने अपने दोस्त को बताया कि आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या थॉट है? Read this story about two friends who had to decide what was more important. ये स्टोरी है दो दोस्तों की जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप एंड एनमाइटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट and what is wrong. So let's begin with the part first. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे. So strong were their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. जब दोनों में से कोई एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा दोस्त उसकी परिवार का ख्याल रखता. Both were greatly respected in the village. दोनों की सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे. जुम्मन had an old aunt who had some property. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after him. So जुम्मन की आंट चाहती थी कि वो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दे क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का अच्छे से ध्यान रख सकता है एंड वो उसकी आंट का भी ध्यान रखेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर. कई साल तक सब अच्छा चलता रहा. दैन द सिचुएशन चेंज. जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड टू ओल्ड रिलेटिव. जुमन और उसकी फैमिली अपने पुराने रिलेटिव के पास गए. जुमन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुमन बहुत अलग व्यवहार कर रहा था. Who gulped even the little food that the old lady wanted every day. वो उस बूढ़ी औरत को बहुत कम खाना देता था. रोज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम. She swallowed this insult along with her food for a few months. उसने टॉलरेट किया. कुछ महीनों तक वो टॉलरेट करती रही. But patience has its limit. बट हर किसी की एक लिमिट होती है. One day she spoke to Zuman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." तो एक दिन जुम्मन ने बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में रहो. Kindly give me a monthly allowance so that I can keep you a separate kitchen. मुझे हर महीने पैसे दे दिया करना एंड मैं किचन अलग कर देता हूँ. My wife knows best how to run the house. Be patient, said Zuman shameless. So जुमन ने शेमलेस होते हुए कहा कि मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाना है. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. और फिर इस वजह से उसकी आंट को बहुत गुस्सा आया एंड उन्होंने वो केस वापस लेने के लिए कहा. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कई दिन तक वो ओल्ड लेडी सभी लोगों से बात करती रही, अपने केस को एक्सप्लेन करती रही और वो चाहती थी कि उसको कुछ सपोर्ट मिले. Some sympathized with her. कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई but other laughed at her. कुछ लोग उस पर हंसे and few other advised her to make it up and her nephew and his wife. और कुछ लोगों ने उस ओल्ड आंट को एडवाइस दी
कि ये प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ को दे दो। एट लास्ट शी केम टू अगलू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। आखिरकार वो अगलू चौधरी के पास आई। यू सेड चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? अगलू सेड, अगलू बोला कि जुम्मन मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ? बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर्ड जस्ट एंड फेयर? पर क्या ये सही बात है कि जो सही भी नहीं है और उसे मैं बार बार सहती रहूँ? वाई शुड आई कीप क्वाइट? मैं चुप क्यों रहूँ? कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। मेरे साथ पंचायत में आना और वहाँ सच बोलना। शी सेड, उसने कहा। अगलू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स। अगलू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया बट उस ओल्ड आंट के वर्ड्स उसके दिमाग में आज भी थे। वो क्या बोल रही थी एंड वो क्या चाहती थी। So the panchayat was held the same evening under an banyan tree. पंचायत हुई उसी शाम। जुम्मन stood up and said, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, The voice of the पंच is the voice of God. पंचायत में जो पंच है, जो 5 लोग हैं, वो जैसा कहेंगे वो ही मान्य होगा। Let my aunt nominate the head पंचायत. I will abide by her decision. वो बोलता है कि मेरी आंट को पंच बनाया जाए, वो ही जो बोलेगी वो सभी के द्वारा डिसीजन माना जाएगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, क्योंकि जो पंच है उनका ना ही कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। Then what do you say to अगलू चौधरी? The old lady announced. ओल्ड लेडी ने बोला, तुमने अगलू चौधरी को क्या बोला? Fine, replied जुम्मन, hiding his joy over an unexpected piece of luck. वो कुछ बोले उससे पहले ही वो बोलने लगा। चाची, you are aware of my friendship with जुम्मन, said अगलू. अगलू बोला कि तुम्हें पता ही है कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। I know that, replied the aunt. But I also not know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. कि तुम सच बोलोगे, अपनी दोस्ती की खातिर झूठ नहीं बोलोगे। And the old lady explained her case. और उस old lady ने अपना केस बताया। जुम्मन said अगलू, You and I are old friend. हम बहुत पुराने दोस्त थे। Your aunt is as dear to me as you. तुम उतने ही मुझे प्यारे हो जितनी तुम्हारी आंट। Now I am a punch. अब मैं पंच हूँ। You and your aunt are equal before me. अब तुम दोनों मेरे सामने इक्वल हो। What have you to say in your defense? तुम्हें क्या अपने डिफेंस में बोलना है वो तुम बोलो। 3 years ago, began जुम्मन, my aunt transfer her property to me. 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। I promised to support her as long as she lived. मैंने उनको वादा किया कि मैं तब तक सपोर्ट करूँगा जब तक वो जिएंगे। I have done all I could. मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I cannot stop it. फिर कुछ दिनों पहले हमारे घर में लड़ाई होने लग गई मेरी वाइफ और आंट के बीच में। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी आंट चाहती है कि मैं उनको महीने के पैसे दूँ। This is not possible. That's all I have to say. मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। Zumman was cross-examined by Aglu and others. The Aglu announced, We have gone into the matter carefully. In our opinion, Zumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her.
तो फिर फाइनल डिसीज़न ये हुआ कि जुम्मन को हर महीने पे करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी आंट की प्रॉपर्टी वापस उसकी आंट के नाम हो जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जो उन दोनों दोस्तों के बीच में बॉन्ड था, जो दोस्ती थी, वो टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन एंड अलगू एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज डे पास्ट as luck would have it. Aglu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullock died, and he sold the other to Samju Sau, a car driver of the village. कुछ दिनों बाद उसका लक भी खराब हो गया, अगलू चौधरी का। उसके पास जो बुलक थी, जो उसमें से एक बुलक मर गई थी, तो उसने दूसरी बुलक समझू साहू को बेच दी। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ टाइम, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि साहू उसको मंथली पे करेंगे। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और वो बुलक भी कुछ महीनों बाद मर जाती है। Several months after the bullock death, Aglu reminds Sahu of the money he had paid. So फिर जब वो बुलक मर जाती है तो अगलू साहू के पास जाता है कि मुझे वो पैसा दो जो तुमने अभी तक पे नहीं किया है। साहू got very annoyed. I cannot pay you penny for the wet breast you sold me. मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगा। He bought us nothing but ruin. उस बुलक से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आई हैव अ बुलक, मेरे पास है अब बुलक। यूज़ इट फॉर अ मंथ, तुम मेरी बुलक ले जाओ, कुछ महीने तक यूज़ करो, देन रिटर्न इट टू मी, फिर मुझे रिटर्न कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। उसने गुस्से में आके कहा, मरी हुई बुलक के मैं पैसे नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड किया कि ये केस पंचायत तक ले जाया जाए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। फिर से मीटिंग होना शुरू हो गई एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों ही पार्टी चाहती थी कि उसको सपोर्ट मिले, अगलू को भी और साहू को भी। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। Aglu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch." अब साहू डिसाइड करेगा कि पंच कौन होगा। I will abide by his decision. उसी का डिसीजन मान्य होगा। साहू saw his chance and proposed the name of Zumman. Aglu heart sank and he turned pale. But what could he do? साहू ने जुम्मन को चूज़ किया तो साहू का दिल कांपने लगा और वो पीला होने लगा कि अब वो क्या कर सकता है। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ही रिप्लाइड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। तो जुम्मन जब जज बना तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो न्याय करे। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव द रिवेंज नाउ। अब उसके पास सारी पावर है क्योंकि वो हाई प्लेस पर बैठा है, हाई अथॉरिटी के साथ। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। फिर उसने सोचा कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग को मिक्स नहीं करेगा जस्टिस के टाइम, न्याय के वक्त। बोथ अगलू एंड साहू स्टेट देयर केसेस, दोनों ने अपने अपने व्यूज़ बताए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वर कंसिडर्ड डीपली। फिर उनका केस बहुत डीपली सुना गया। दैन द जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन खड़े हुए उन्होंने बोला, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अगलू द प्राइस ऑफ द बुलक।
और अंत में यह डिसीज़न हुआ कि साहू पे करेंगे अगलू को उसके बुलक के लिए। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or the disease, क्योंकि जब साहू ने वो बुलक खरीदी थी जुम्मन से अगलू से तब वो बीमार नहीं थी। The death of the bullock was unfortunate, वो अचानक से हुई है। But अगलू कैन नॉट बी blamed for it, अगलू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा। अलगू could not contain his feeling, अलगू अपनी फीलिंग्स को बचा नहीं पाया। He stood up and said loudly over and over, "Victory to the Panchayat, this is justice. God lives in the voice of the Panch." तो बोलते हैं कि आज पंचायत की विजय हुई है, यही न्याय है और पंच की वॉइस में भगवान रहता है। Soon after Zumman came to Aglu, embarrassed him and said, "Since the last Panchayat, I have become your enemy." लास्ट पंचायत से हम दुश्मन बन गए थे। Today I realized that what it meant to be a पंच, आज मुझे समझ में आया कि पंच बनना क्या होता है। A पंच has no friend nor enemy, क्योंकि पंच ना ही किसी का दोस्त होता ना ही किसी का दुश्मन। He knows only justice, उसे सिर्फ न्याय पता होता है। Let no one deviate from the path of justice and truth for the friendship or enmity. So कोई भी अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा। We always go to the path of justice, न्याय के रास्ते पे ही चलना है। And truth for friendship and enemy. अगलू embarrassed his friend and wept, अगलू embarrass हुआ और रोने लगा। And his tear washed away all the dirt and misunderstanding between them. एंड उसके आंसू ने सब कुछ तोड़ दिया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। सो दिस इज़ अ स्टोरी रिटन बाय प्रेमचंद। इट्स अ रिटोल्ड स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश की एक पोएम द क्वारल पढ़ने वाले हैं। द क्वारल यानी झगड़ा। तो शुरू करते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल, ये बहुत ही कॉमन सी बात है जब कोई भाई बहन लड़ते हैं। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल, और कभी तो ऐसा भी होता है कि उनको पता भी नहीं होता है कि वो लड़ क्यों रहे। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल लास्ट, तो वो क्वारल कितने टाइम तक चलता है, कितनी देर के लिए होता है। एंड हाउ डू दे एंड, और वो ख़त्म कैसे होता है। सो ये पढ़ेंगे हम इस पोएम में। आई क्वारल विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ लड़ाई करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स अबाउट, मुझे नहीं पता पर क्यों। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समवन वी फॉल आउट, किसी भी चीज़ के लिए हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड, स्टार्टिंग में तो बहुत स्लाइडली क्वारल स्टार्ट होता है। एंड द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और आखिरी तक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आवाज़ भी बहुत बढ़ जाती है। ही सैड ही वॉज राइट, उसे ऐसा लगता है कि वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। सो क्वारल में तो ऐसा ही होता है, जो चिल्लाता है उसको लगता है कि वो सही है और सामने वाला पर्सन गलत है। वी हेट वन अनदर, हम एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और शाम हो जाती है। देन सडनली माई ब्रदर टैप्ड मी ऑन द बैक एंड सेड, ओह कम अलोंग, ओह अकेली आ रही है। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम रात में नहीं जाएंगे। आई वॉज इन द रॉन्ग एंड ही वॉज इन द राइट, अब की बार मैं गलत हूँ और वो सही है। सो बच्चों, क्वारल जो है वो किसी भी दो भाई बहन के बीच में, दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में हो सकता है। सो जो भी लड़ाई करता है, जो भी बोलता है, तो उस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि जैसे कि वो ही सच बोल रहा हो,
वो ही हमेशा सही हो, बट सामने वाला पर्सन को उसको ऐसा लगता है कि वो गलत है, बट ऐसा होता नहीं है। सो हमें पहले बात को समझना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, फिर हमें झगड़ा करना है। वैसे झगड़ा करना तो अवॉइड ही करना चाहिए। दिस इज़ अ पोएम हुज पोएट इज आइलैंडो फैर्जियन। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश हनी स्क्रम्बल का चैप्टर नंबर 3 तारोस रिवाइड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड से स्टोरी पढ़ने से पहले हमें ये टॉपिक क्या हेडलाइन दे रखी है, हम पहले वो पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड अ लविंग सन। ये जो स्टोरी है वो बहुत ही थॉटफुल, एक ऐसे बेटे की स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोचता है एंड बहुत ही ज़्यादा लविंग है, सभी का प्यारा है। ही वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट विशेस। उसने बहुत मेहनत करी जिससे कि उसके पेरेंट्स की विशेस पूरी हो जाए एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और उसने ऐसी मदद भी करी जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तारोस रिवार्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. So, एक जवान woodcutter जिसका नाम है तारो, वो रहता है उसकी मम्मी और पापा के साथ, वो भी एक लोनली हिल साइड पर, एक अकेली हिल साइड पर। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन भर वो लकड़ियाँ काटता रहता है जंगल में। थ्रू ही वर्कड वेरी हार्ड। वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है। ही अर्न वेरी लिटिल मनी। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ ही पैसा मिलता है। दिस मैड हिम सैड। इसकी वजह से वो दुखी हो गया। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन। वो बहुत ही ज़्यादा विचार करता है, बहुत ही ज़्यादा सोचता है। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वो हमेशा ये चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने बूढ़े माता पिता को वो सब चीज़ें दे जिनकी उन्हें ज़रूरत है। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in the corner of his hut, a strong wind began to blow. एक शाम की बात है जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हट की, अपनी झोपड़ी के कॉर्नर पर बैठा हुआ था, तो बहुत तेज हवा चलने लगी। इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और वो झोपड़ी के जो ऊपर के छपड़े थे वो भी ज़ोर ज़ोर से बजने लगे और सभी को ठंड लगने लगी। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake and it would warm me and do my old heart good. तो तारो के फादर बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि हमारे पास एक सेक होता। सेक इज़ अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। ये एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। तो बोलता कि अगर हमारे पास सेक होता तो आज हमको उससे गर्माहट मिलती और मेरा हार्ट भी उससे अच्छा रहता। दिस मेड तारो सैडर दैन एवर। इस वजह से तारो और भी ज़्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड द सेक एंड वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि वो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। बिकॉज एज इट इज़ अ जापानीज ड्रिंक। सो हाउ डू आई अर्न मोर मनी। तो वो सोचता है कि मैं और पैसा कैसे कमा पाऊँगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप से पूछता है। हाउ डू आई गॉट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं अपने पिता के लिए थोड़ा सा ही सेक कैसे लेकर आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर। उसने पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ द बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह तारो उठा अपने बेड पर से जैसे कि रोज़ उठता है एंड फिर वो जंगल चला गया। ही chopped and cut as the sun climbed.
वो फॉरेस्ट जाके वुड्स को चॉप करता रहा, कट करता रहा। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और इतनी गर्मी हो गई कि उसको अपनी जैकेट तक उतारनी पड़ी। His mouth was dry. उसका मुंह सूख गया। And his fat face was wet with sweat. और उसके पूरे चेहरे पर पसीना हो रहा था, पसीना आ रहा था उसे। My poor old father, he thought, उसने सोचा, if only he was as warm as I, कि वो उनकी तरह इतने गर्म हो जाए, वो इतने गर्म हो जाए जैसे कि मैं अभी हूँ। And with that he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. तो फिर उसने यही सोचा और फिर कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी से काम करने लगा, जल्दी जल्दी से चॉप करने लगा वुड को और जल्दी, जिससे कि वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सके और एक्स्ट्रा मनी से वो सेक खरीद सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, फिर तारो ने एकदम से चॉपिंग करना बंद कर दी। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, ये कौन सा साउंड था जो उसे सुनाई दिया? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये पानी का साउंड है? Tara could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of that forest. तारा को कुछ भी चीज़ याद नहीं थी, उसको याद नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कोई स्ट्रीम भी है इस जंगल में। He was thirsty, वो बहुत ही प्यासा था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. फिर उसने अपनी एक्स, अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो वहीं छोड़ी और उस आवाज़ का पीछा किया, आवाज़ के डायरेक्शन में वो चला गया। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बैक रॉक, तारो को एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखाई दिया, वो भी पहाड़ियों के पीछे। Kneeling at the place where the water flowed quickly, he chucked a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sea? तो वहाँ से झरना गिर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और अपने मुंह पे लगाया। तो बोलता है, क्या ये पानी है या ये शैक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने फिर से टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डेलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा उसे ऐसे ही लगता है कि वो बहुत ही टेस्टी सेक है, पानी नहीं है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम, तारो ने जल्दी से अपना पिक्चर भर लिया जो उसके पास हमेशा रहता था, जिसमें वो पानी स्टोर करके रखता है। एंड हरीड होम, और घर जाने की बहुत जल्दी थी। द मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड था। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. सिर्फ उसका एक सिप पीने के बाद, सिर्फ एक गुट पीने के बाद उसने कांपना बंद कर दिया उसके ओल्ड फादर ने, एंड वो डांस करने लगा। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. उस आफ्टरनून नेबर्स जा रहे थे विजिट पर। तारो's father politely offered her a cup of sake. तो तारो के फादर ने उनके नेबर को अ कप ऑफ सेक ऑफर किया कि आप ये पियेंगे। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन, उस लेडी ने उसे पिया और ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर तारो ने उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और फिर वो तुरंत यहाँ से चली गई। By the nightfall, she had spread the story throughout the whole village, और रात भर में वो स्टोरी पूरे गांव में फैल गई। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter house. उस रात एक बहुत बड़ा प्रोसेशन हो रहा था, जो लोग बाहर से आए थे उनका प्रोसेशन था। तो ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल, सभी ने उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड took a sip of sake, और सभी ने वो सेक पिया। In less than an hour the pitcher was empty.
1 घंटे के अंदर ही उसका सारा सेक ख़त्म हो गया था। उसका जो पिक्चर था जिसमें उसने भर रखा था ये सेक, वो पूरा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क देन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो फिर अपने काम पर गया, लेकिन अब वो और भी जल्दी गया था जिस टाइम पे वो रोज़ जाता था। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन। फिर यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा पिक्चर लेकर गया। For he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all of the neighbors there. फिर वो वहाँ वाटरफॉल की तरफ जाता है और वो क्या देखता है कि वहाँ पर उसके सारे नेबर्स, आसपास के सारे ही नेबर्स वहीं पर है। They were carrying pitcher, jar, bucket, anything they find to hold the magic safe. सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर आए थे, कोई पिक्चर, कोई जार, कोई बकेट, सभी चीज़ उस मैजिक सेक को लेने के लिए सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तो एक विलेजर वहाँ गया और अपना मुंह खोला। He drank again and again and shouted angrily, "Water, nothing but water!" वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये तो पानी है, ये तो पानी है और कुछ नहीं है। Others also tried, कुछ लोगों ने और ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक, वहाँ पर सेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज तारो। सभी गांव वाले चिल्लाने लगे कि तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल, उससे बुलाओ यहाँ पर। बट तारो हैड बीन द वाइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। ही वॉज नाउवेयर टू बी फाउंड। वो देख रहा था उस रॉक के पीछे से कि क्या चल रहा है। मटरिंग देयर एंगर, स्पीकिंग अनक्लियरली। मटरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग अनक्लियरली। सभी लोग बहुत गुस्से में थे, सभी लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक के बाद एक सभी ने अपनी जगह छोड़ दी, सभी अपने अपने घर चले गए। तारो कैम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, तारो वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उसने देखा क्या ये लोग सही बोल रहे, क्या ये ठंडा पानी है। वॉज अ सेक अ ड्रीम, क्या वो सेक सिर्फ एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इन अ लीप। एक बार फिर से उसने अपना हाथ उस वाटरफॉल के नीचे डाला और उसको अपने लिप्स पर लगाया। इट वॉज सेम फाइन सेक, और उसको अब की बार फिर से वो सेक ही लगा। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस सेक। तो सिर्फ इस थॉटफुल सन को ही, सिर्फ इस व्यक्ति को ही वो सेक मिल रहा था, वाटरफॉल से सेक निकल रहा था। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन बाकी सबको ये सिर्फ ठंडा पानी ही दे रहा था वाटरफॉल। सो ये तो मैजिकल वाटरफॉल हुआ। सो द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच द एम्परर ऑफ जापान। तो ये जो स्टोरी थी तारो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की, ये जापान के एम्परर के पास गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उन्होंने एक जवान वुड कटर को भेजा एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बिन सो गुड एंड काइंड। सो उन्होंने उस वुड कटर के लिए, यानी उस पर्सन के लिए 20 पीसेस ऑफ गोल्ड भेजे, गोल्ड के सिक्के भेजे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही काइंड हार्टेड था। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो, और फिर उस फाउंटेन का नाम रखा गया तारो। This said that the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents. So इसलिए वो जो एम्परर था, वो जो राजा था, सभी बच्चों को अनकरेज करता, सभी बच्चों को समझाता है कि सभी को अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। सो अ जापानीज स्टोरी रिटोल्ड, ये एक जापानीज स्टोरी है। बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? यानी वो जो मैजिकल वाटरफॉल था उसमें से सेक सिर्फ उस वुड कटर को ही मिल रहा था और बाकी सबको तो ठंडा पानी, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, बहुत ही काइंड पर्सन था एंड हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता था एंड उनके लिए कुछ करना चाहता था। सो बच्चों, अगर आप भी कुछ सच्चे मन से करना चाहते हैं, देन गॉड विल गिव यू द राइट वे।
सो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और बच्चों, आपके पसंदीदा चैनल यानी हमारे पर्सनल ट्यूटर चैनल ने एक मेंबरशिप स्टार्ट करी है, जिसमें आप अपने फेवरेट ट्यूटर से अपने व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो अभी ज्वाइन कीजिए, वो भी सिर्फ 150 रुपीज़ में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।